गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो डिस्कशन। ये पेपर हमारा फ्राइडे हुआ था, जिसका एक पार्ट तो मैंने सैटरडे को अपलोड कर दिया था, बट संडे सिंस इट वाज अ दिवाली डे तो मैंने इसका पार्ट 2 रिलीज़ नहीं किया था। तो आज हम लोग इसी पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और ये 16 नंबर से लेके 31 नंबर तक क्वेश्चन इस पार्टिकुलर पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछला वाला जो हमने किया था उसमें हमने 1 से 15 के बीच में डिस्कशन की थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 to 31। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। तो आज के पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन जो था इस पेपर का, स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 16 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, 15 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू दे रखी है 5/4 और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास में आ जाएगा 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। अब साइन वाले टर्म्स को एक तरफ भेज देते हैं, तो राइट हैंड साइड में साइन थीटा हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 9 कॉस थीटा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई 9। tan थीटा 9 का मतलब है तुम एक ट्रायंगल बना लो जिसमें थीटा यहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर हो गया 9, बेस हो गया 1, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा √82 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बट हमें तो tan से मतलब है, तो tan स्क्वायर थीटा मतलब 81 प्लस 1 और नीचे 81 माइनस 1, दैट मीन्स 82 प्लस 80। 2 के टेबल में कट करेंगे 41/40 इसका फाइनल आंसर है, जो कि मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको खोलने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुटिंग से काम बन जाएगा। तो x और y दोनों को ही ले लो 45 डिग्री, क्योंकि सेक x सेक y सब 45 होने पे काम आसान कर देगा। तो बस तुम्हें पता होना चाहिए कि सेक 45 √2 होता है, तो 2 √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएंगे, और tan 45 1 होता है, तो ये 2 + 1 का होल स्क्वायर पहला ब्रैकेट हो गया। यहाँ पे आएगा √2 प्लस √2 पूरे का होल स्क्वायर। अब ये 3 स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है, 2 √2 का स्क्वायर 8 होता है, 9 माइनस 8 1, तो तुम्हारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, जो कि कह रहा है कि तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें सम ऑफ द रूट्स जो है, दैट मीन्स अगर मैं इसके रूट्स को लेट कर लूँ अल्फा और बीटा, तो इनका सम जो है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/α² प्लस 1/β²। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन में दो बातें पहले ही साइड में नोट कर लो कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा हमेशा c/a होता है। और ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह तो मैंने माइनस b/a लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एंड वी ऑल नो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को तुम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हुए चले जाओ, तो यहाँ पे आ गया b² माइनस 2c/a, और यहाँ पे आ गया c²/a²। तो अगले स्टेप में ये बन गया माइनस b/a इज इक्वल्स टू b² माइनस 2ac अपॉन a², और ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल बन जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस bc² इज इक्वल्स टू b²a माइनस 2a² c। 2a² को यहाँ ले आओ और bc² को यहाँ भेज दो, तो ये तुमको पहला ऑप्शन की तरफ इंडिकेट करेगा b²a प्लस bc² इज इक्वल्स टू 2a² c, जो कि ए ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इफ वन ऑफ द रूट्स इज स्क्वायर ऑफ द अदर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसने तुमको पहले ही बता दिया है कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। अब देखो, इस क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हो तो अल्फा को वैल्यू दे दो 1 का, तो स्क्वायर करने पे 1 ही रहेगा। और वे ऑल नो कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता चल गए हैं, जो कि इस केस में अल्फा और अल्फा स्क्वायर है, तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म करने का, दैट इज x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स करेंगे, सिंस तुमने 1 ही लिया था तो 1 1 ही आया, तो 2x प्लस 1 का क्यूब दैट इज 1। अब इसको कंपेयर करो तुम्हारे गिवन इक्वेशन के साथ, और इसमें से b और c की वैल्यू ही मुझे चाहिए। तो b तो देखो 2 हो जाएगा और c 1 हो जाएगा।
तो अब इसमें चेक कर लेते हैं ऑप्शन में पुट कर करके कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है बी क्यूब इज इक्वल्स टू 3bc प्लस सी स्क्वायर प्लस सी। बी तुम्हारा 2 है तो ये 8 हो जाएगा। RHS में आ जाओ 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये भी 8 आ रहा है। तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं एक्स और वाई के टर्म्स में। तो पहला इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 और दूसरे को मैं लिख लूँगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बन गया -2x इज इक्वल्स टू -6, एक्स की वैल्यू आ गई 3। अब इसको उठा के फर्स्ट में डाल दो तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4, और जो तुम्हें पूछा गया है वो पूरा का पूरा है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बस ये पता होना चाहिए, अदरवाइज तुम वैल्यूज डाल के भी चेक कर सकते हो वहाँ पे x और y की, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमें टाइम बचाने के लिए काम कर लेना चाहिए। तो 2 इंटू एक्स मतलब 3 6 हो गया और ये 4 हो गया, तो 6 प्लस 4 का स्क्वायर 10 स्क्वायर हो गया, दैट इज 100 डी ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर दी है। न्यूमरेटर में है 6x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है 7 माइनस 4x। और उसने ये भी रेस्ट्रिक्शन डाली हुई है कि x की वैल्यू जो है वो -2 से 2 के बीच में होनी चाहिए। x कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन -2 एंड 2, बोथ -2 एंड 2 इंक्लूडेड। ओके, इनको इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है, मतलब ये भी ऐसा है। अब वैल्यूज ऑफ x बताओ फॉर विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब 6x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 7 माइनस 4x से। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। 10x ग्रेटर देन 6 हो गया, x की वैल्यू हो गई 6/10 से बड़ी, तो x की वैल्यू हो गई 3/5 से बड़ी। मतलब 3/5 से बड़ी मतलब -2 -1 0 ये सब तो वैल्यू ले ही नहीं सकता, ये तो 3/5 से बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होगा 2 तक जाएगा। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन ये इस बात को कवर कर रहा है। और 2 इंक्लूडेड है, 3/5 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 3/5 पुट कर दोगे तो फिर नीचे प्रॉब्लम हो जाएगी। 3/5 पुट करने पे ये मेरे ख्याल से 0 बन जाएगा, कुछ ऐसा होगा कि उससे कम हो जाएगा, तो इसलिए 3/5 इंक्लूडेड नहीं है, 3/5 से बड़ा और 2 को इक्वल करता हुआ बीच की सारी वैल्यूज। अगला क्वेश्चन है x की वैल्यू दे रखी है p प्लस 1/p, y की वैल्यू दे रखी है p माइनस 1/p। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। आई होप इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिंपली एक काम करना है, p को वैल्यू दे दो 1, तो इससे x हो जाएगा 2, y हो जाएगा 0। अब यहाँ पुट करोगे तो y तो 0 हो गया, तो ये दोनों टर्म वैसे ही गायब हो गए। x की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 4 करोगे 16 आ जाएगा। c इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा देखेंगे। x की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस 2√2 और तुम्हें एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक बड़ा सा, x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन में x क्यूब। तो इसकी पेयरिंग कर लो, इसको डिवाइड करते हुए जाओ। अब देखो जिस तरह से मैंने इंडिविजुअल टर्म को डिवाइड किया है वहीं से तुम्हें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला टर्म हो गया एक्स क्यूब, फिर x, फिर 1/x, फिर प्लस 1/x क्यूब। अब इसमें से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को कर लो एक साथ और x प्लस 1/x को कर लो एक साथ। तो साफ इंडिकेट हो रहा है कि हमें यहाँ पे 1/x तो निकालना ही पड़ेगा। तो एक बार ऐसा करते हैं, 1/x को साइड बाय साइड निकाल लेते हैं। रैशनलाइज करना पड़ेगा 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई करके। ऊपर आ गया 3 माइनस 2√2, नीचे 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और ये -2√2 का स्क्वायर दैट इज 8। तो टोटल वैल्यू आ गई 3 माइनस 2√2। मतलब अब तुम्हारे पास में ये दो वैल्यूज आ चुकी है, x है 3 प्लस 2√2 और 1/x है 3 माइनस 2√2। तो इससे तुम्हारा ये वाला ब्रैकेट का वैल्यू तो तुमको मिल गया यहीं पे, दैट इज 6। और इसी को यूज़ करके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/x इसका होल क्यूब कर दो, ठीक है, x प्लस 1/x इसका होल क्यूब कर दो। तो ये बन गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 और x प्लस 1/x अभी हमने निकाला था, देखो यहीं पे ऐड कर लो। चलो x प्लस 1/x की वैल्यू आई थी 6, तो यहाँ पे आएगा खाली 6। अब तुमको ये देखना है कि x प्लस 1/x अगर 6 है तो इसका होल क्यूब किया तो ये 216 हो गया, और ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब एज इट इज़ है, 3 इंटू 6 18 होता है। हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 216 माइनस 18। तो टोटल वैल्यू आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का 198। अब इस 198 को यहाँ पुट कर दो, पहले ही तुमने 6 निकाला हुआ है, तो 198 प्लस 6 204, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई, दैट इज डी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 23rd क्वेश्चन। एक सेकेंड,
8 था। अच्छा वेट ए सेकेंड, देखो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई थी पेपर में, 22 के बाद इसकी काउंटिंग नहीं हुई थी, तो ये भी एक क्वेश्चन था। तो मैंने एग्जाम हॉल में तुम लोगों को बोला था कि इसको 23 बना लेना, तो इसके आगे जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसकी नंबरिंग चेंज कर दी थी मैंने। कुछ बच्चों ने इस बात को बड़ी ध्यान से सुना था, कुछ ने नहीं सुना था, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई थी। तो यहाँ ऑनवर्ड्स हम लोग 24 जो भी नंबर होगा उसमें एक बढ़ा देंगे। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स M एंड N, मतलब HCF इंटू LCM वाला फॉर्मूला लगने को ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ है। तो HCF है 6, LCM है 210, MN इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट तुमको मिल गया 6 इंटू 210, और साथ ही साथ इन दोनों नंबर्स का सम दिया हुआ M प्लस N दैट इज 72। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हमें सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज टू नंबर्स चाहिए, तो मैंने बोला था ऐसे केस में हमेशा क्या करेंगे कि जो भी सम तुम्हें मिला हुआ है उसको प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऐसा करने पे क्या होता है कि एक टर्म तो बन गया 1/n, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, और एक टर्म बन जाएगा NN को काट के 1/m, यही चाहिए। तो ऊपर लिख लो 72, नीचे लिख लो 6 इंटू 210। अब 6 के टेबल में ये गया 12 में, अब इसको तुम काट लो 3 के टेबल में, अच्छा 4 के टेबल में भी कट सकता है, 3 हो गया, नहीं 3 के टेबल में ही काटो, 4 हो गया, 70 हो गया, और काट लो 235। आई थिंक ये आंसर डी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो 24 का आंसर हो गया डी। डी इज द करेक्ट आंसर, 2/35। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन 24 नहीं होगा, ये 25 हो जाएगा। तो सम ऑफ HCF एंड LCM, सम दिया हुआ है HCF एंड LCM का 403, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि LCM इज 12 टाइम्स द HCF। तो यहाँ पे HCF को रहने देंगे, LCM के जगह लिख दो 12 टाइम्स ऑफ HCF इज इक्वल्स टू 403। तो 13 HCF हो गया 403 के इक्वल। अब यहाँ से तुमको HCF मिल जाएगा 403/13, इसको काट के देख लेना, ये 31 होगा। तो LCM की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 31, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, निकाल के रख लो। अब 1 नंबर तुमको दिया हुआ है, दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो अपना फॉर्मूला रेडी है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। HCF 31 है, LCM उसका 12 टाइम्स है, और वन ऑफ द नंबर 93 दिया हुआ है, बी दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो 31 के टेबल में ये गया 3 में, 3 इसको काटेगा 4 में, तो तुम्हारा दूसरा नंबर हो गया 31 इंटू 4, जो कि होता है 124। सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन 25 नहीं होके 26 हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है कि इन अ टेस्ट ए स्कोर 10% मोर मार्क्स देन बी स्कोर्स 5% मोर मार्क्स देन सी, और सी का स्कोर है 300 आउट ऑफ 400। तो इसका परसेंटेज निकाल लो। सबसे पहले तो इसका परसेंटेज आ रहा है 75%, मतलब सी के परसेंटेज मार्क्स आ गए हैं 75%, बी उससे 5% ज़्यादा है तो 80% हो जाएगा, ए उससे 10% ज़्यादा है तो 90% हो जाएगा, लेकिन टोटल मार्क्स तो 400 ही है, और ए का मार्क्स कितना होगा ये पूछा गया है, तो एज मार्क्स विल बी 90% ऑफ 400। अब 90% ऑफ 400 हर कोई निकाल सकता है, दैट इज इक्वल्स टू 360। तो 360 डी ऑप्शन में, सो दैट विल बिकम योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 26 नहीं होगा, ये 27 हो जाएगा। फिर इसमें बोला गया है कि बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एंट्री टिकट टू अ फेयर इन द रेशियो 3:7, द नंबर ऑफ विजिटर्स टू द फेयर हैज डिक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 16:13। ऑब्वियसली बात है, टिकट का रेट अगर बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ विजिटर्स थोड़े कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल कलेक्शन बढ़ा या घटा ये निकालना है। तो टोटल कलेक्शन डिपेंड करता है एक प्राइस ऑफ द टिकट इनटू नंबर ऑफ विजिटर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब प्राइस 3 था 3x, तो नंबर ऑफ विजिटर्स 16 थे, मतलब 16y, और अब प्राइस को बढ़ा के हमने कर दिया 7x, तो इससे ये कम हो गया है, नंबर ऑफ विजिटर्स कम होके हो गया 13y। तो यहाँ पे टोटल कलेक्शन कितना आ रहा है ये चेक कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, और न्यू कलेक्शन कितना हो रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये बन गया 48xy, ये बन गया 91xy। तो चेंजेस देख ही सकते हो, xy कटने के बाद 48:91 के इंक्रीज कर गया, ये इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 48:91 ऑप्शन में अवेलेबल है, सीधा टिक मारेंगे। अब ये 27 नहीं होगा, ये 28 होगा। 710 रुपये हमें डिवाइड करने हैं 3 लोगों में, ए बी एंड सी। क्वेश्चन के हिसाब से ए हैड 40 मोर देन बी, मतलब ए को जितना मिलेगा वो बी से 40 रुपये ज़्यादा होगा। सी हैड 30 रुपीज़ मोर देन ए, सी को जो मिलेगा वो ए से 30 रुपीज़ ज़्यादा होगा, और तुम्हें सी का शेयर निकालना है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ए बी सी मिला के 710 है, जिसमें से मुझे सी को बिल्कुल नहीं छेड़ना, तो सी को रहने देते हैं।
अच्छा, दूसरे इक्वेशन से c इक्वल्स टू a प्लस 30 में से a की वैल्यू निकाल लो, दैट इज c माइनस 30, और उसको ठीक a के नीचे लिख दो c माइनस 30। अब इस a की जो इक्वेशन है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो c माइनस 30 इज इक्वल्स टू b प्लस 40 हो गया। अब b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से c माइनस 70, इसको यहाँ पुट कर दो, तो टोटल हो गया 3c माइनस 100 इज इक्वल टू 710। 3c की वैल्यू हो गई 810, और इसको काटोगे तो ये 270 दे देगा। तो सी का शेयर जो है वो 270 रुपये का पहला ऑप्शन है। अच्छा, पता नहीं कुछ बच्चों ने इसको 1270 तो नहीं पढ़ लिया, ये 270 था। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 29, इसका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इसमें ग्रेस मार्क्स मैंने दे दिया है सबको। इसमें दिया हुआ था कि x की सैलरी 80% ऑफ y है। 80% मतलब 4/5y। 80% 4/5 कैसे होता है ये तो सबको मालूम हो गया, 80/100 को काट के बना लिया। और z की सैलरी जो है वो 120% ऑफ x है। 120% मतलब 120/100, x लिखोगे 20 के टेबल में काटो तो 6/5x हो गया। तो ये तुमको दो इक्वेशन दी हुई है। एक इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 4/5y, यहाँ से हम लोग x रेशियो y निकाल लेते हैं, दैट इज 4/5। यहाँ से तुमको z रेशियो x मिल जाएगा। z रेशियो x हुआ 6/5 का। यहाँ से तुम ऐसा करो, यहाँ थोड़ा सा काम करो क्योंकि y तो लाना ही पड़ेगा ना, तो x की जो वैल्यू तुमने निकाली हुई है 4/5 ऑफ y, उसको यहाँ पे पुट कर लो। z इज इक्वल्स टू 6/5, तो ये हो गया तुम्हारा 24y/25। अब यहाँ से y/z का रेशियो निकालते हैं। x/z का कोई फायदा नहीं है, तो y/z हो जाएगा 25/24। x रेशियो 4 आया था, 4/5, y रेशियो z आ गया 25/25। तुमको निकालना है x रेशियो y रेशियो z। इसका ट्रिक मैंने बताया हुआ है। 4 लिखा, 5 लिखा, 25 लिखा, 24 लिखा, मल्टीप्लाई कर दो। 100, 125, 120, इसको 5 के टेबल में कट कर सकते हैं। 20, 25, 24, ये ऑप्शन में नहीं था, मैंने इसलिए मार्क्स दिया है। यहाँ एक्चुअली ये करेक्शन होगा तो मैंने इसके मार्क्स दे दिए, तो बट इसका सही आंसर है 20, 25, 24। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था। ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग पी क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 5:6:7। सोचते हैं कि ये मनी तो तुम्हें दिया ही नहीं है, तो इसको पी क्यू आर में बांटोगे तो ये क्या बनेगा, P5, 6, 7 एंड अनदर सम ऑफ मनी, इसको वाई मान लेते हैं, इसको दो में बांटना है S&T इक्वली। अब S गॉट ₹2100 लेस देन P, इस लाइन का मतलब तभी हम लोग निकाल सकते हैं जब हम लोग को X और Y में से किसी एक का भी शेयर पता हो, हमें किसी का भी नहीं पता है, और उसने हाउ मच डिड क्यू रिसीव मांगा है। तो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, क्योंकि डेटा जो है इसका इनएडिक्वेट है। डेटा इनएडिक्वेट क्यों है, क्योंकि हमें जो सम ऑफ मनी डिवाइड हो रहा है पी क्यू आर के बीच या फिर एस और टी के बीच, वही नहीं पता। इनमें से अगर कुछ पता होता तभी ये क्वेश्चन आगे बढ़ सकता था। ये 30 नंबर था हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। और नन ऑफ दिस में क्या है कि डेटा इज इनएडिक्वेट। अब चलते हैं इस पेपर के आखिरी क्वेश्चन में, जो कि 31 होगा। 225 रुपये को एक पर्स के अंदर रखा गया है इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। तो इनका नंबर ऑफ कॉइन्स किस तरह से है, 853, तो 853। लेकिन जब वैल्यू ऑफ कॉइन में इसको कन्वर्ट करोगे तो इसको तुमको 8x करना है। 50 पैसे दो लेने पे बनता है 1 रुपये, तो 1 रुपी इज इक्वल्स टू 5x/2 कर लो, और इसको 3x/4 कर लो, क्योंकि 25 पैसे 4 मिला के 1 रुपये बनता है। इन सब का सम मिला के 225 है, और तुम्हें बताना है कि नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितने हैं। तो एलसीएम हो गया 4, यहाँ आ गया 32x, यहाँ पे आ जाएगा 10x, यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 225। तो टोटल हो गया 45x/4 इज इक्वल्स टू 225। 45 इसको काट देगा 5 में, x की वैल्यू आ गई 20। तुमको निकालना था 1 रुपी कॉइन कितने हैं, तो 1 रुपी कॉइन कितने हैं, 8x हैं। तो 8x में 8 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20, तो तुमको मिल जाएगा 160, मतलब 1 रुपये वाले 160 कॉइन्स अवेलेबल हैं। सो इस तरह से हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 19 मिनट के अंदर में। एंड इसके पहले 15 क्वेश्चन में ही थोड़ा सा तुम्हें टफ लगा होगा, बाकी नीचे की तरफ जो 16 क्वेश्चन थे वो काफ़ी आसान थे। बट देन इस पेपर में एक चीज़ जो तुम्हें सीखने को मिली होगी, बाकी बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कि पेपर को कभी नंबर 1 क्वेश्चन 2 3 4 ऐसे मत स्टार्ट करना है। जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से तुम्हें क्वेश्चन आते हैं। तुम बच्चों में एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम रहती है कि तुम लोग पेपर जब भी स्टार्ट करते हो तो एक लाइन से करना स्टार्ट करते हो कि 1 बनेगा, 2 बनेगा, तभी 3 में जाएंगे। ऐसा मत करो, पहले
5 से 7 मिनट 10 मिनट पेपर के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में लगाओ। उसमें डेफिनेटली तुमको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे पेपर के इजी क्वेश्चंस हैं और कहाँ पे टफ क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट वहाँ से करो जहाँ से तुम्हें आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता एज़ कम्पेयर टू +2 एग्जाम्स और 10th क्लास एग्जाम। वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पे तुम्हारा क्वांटिटी मैटर करता है। तो आई होप ये मैसेज सबको मिल गया होगा कि इस पेपर के थ्रू तुम्हें एक आइडिया लग गया है कि क्वेश्चंस को कहाँ से स्टार्ट करना ये बहुत ज़रूरी होता है। लाइक जिसमें टाइमर लगे हुए पेपर होते हैं, तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट में क्वेश्चन टफ होंगे, कहीं ईजी होंगे। तो फर्स्ट यू सिलेक्ट दोज क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं, क्योंकि इस पेपर का अगर मैं स्कोर देखूँ तो 60 में से हाईएस्ट स्कोर आई गेस 30 तक ही गया था, 32 आई थिंक। तो ये कोई खास स्कोर नहीं है। प्राइज मनी मैंने 50 के आसपास रखा था, 50 से 60 के बीच में अच्छी प्राइज मनी थी, बट इस बार किसी ने अवेल नहीं किया उस प्राइज मनी को। आई होप नेक्स्ट टाइम यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग द प्राइज मनी। ठीक है, चलो इनके सॉल्यूशंस को एक बार गो थ्रू कर लेना। अभी दिवाली वाली में तुम लोग थोड़ा बिजी रह गए, अभी आने वाले 1-2 दिन में इन सॉल्यूशंस को देख लेना, फिर मुझे जो भी डाउट रहेगा क्लास में पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट पेपर के लिए वेट करो, नेक्स्ट पेपर हमें कंडक्ट करेंगे। चलो टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।